नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, इन सबको एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ तत्व ऐसे भी निकल जाते हैं जो कि पूरी आईएएस या फिर आईपीएस कम्युनिटी को शर्मसार भी कर दिया करते हैं। इनकी हरकतें अगर देखो तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो मानो कि ऐसे निकलते हैं जैसे कि पैसे वाले पिता की औलाद हों, पिता के पैसे के दम पर दुनिया खरीद लेनी है। ये इस तरीके का फितूर एकदम दिमाग पे सवार रहता है। बात है अजमेर की, जहां पर एक ढाबे पर, जिसका नाम है मकराना राज, होटल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, अजमेर जयपुर हाईवे पर लोकेटेड है। वहां होटल में आईएएस गिरधर कुमार, आईपीएस सुशील कुमार विश्नोई और उनके साथ में कुछ पुलिसकर्मी और इसके अलावा पटवारी, तहसीलदार, मतलब अच्छी खासी लॉबी थी ऑफिशियल्स की, वो बैठती है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो ड्रंक थे सारे के सारे। अब होता क्या है कि वो आकर के होटल में बाहर जाकर के बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हल्का फुल्का जो करना था वो करना स्टार्ट किया। ऐसे में ही आईपीएस जो है, आईपीएस सुशील कुमार विश्नोई, वो निकल लेते हैं, भाई टॉयलेट जाके आता हूं। मैं दोस्तों को बोल दिया, ठीक है मैं टॉयलेट करके आता हूं, ओके डन। तो टॉयलेट के लिए निकलते हैं और वहां जाकर के जो होटल स्टाफ हो उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि सर इधर जाइए। ऐसे में वो जो सुशील कुमार जी हैं, उन्होंने हदें पार करते हुए तू मैं करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो ठीक है भाई, फितूर था ना, नशे में थे, ये थोड़े ना पता है कि क्या कर रहे हैं, क्या इसके रेपरकशंस, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वहां पर तू मैं करनी स्टार्ट कर दी कि तुम लोग टॉयलेट क्लीन नहीं रखते हो। रात की बात है ये, होटल स्टाफ जो था वो कहीं ना कहीं रेस्ट करने के लिए रेडी था कि चलो ठीक है सुबह टॉयलेट क्लीन कर देंगे, वो सारी चीजें। तो वहां पर जो तू मैं थी वो मार धाड़ में कन्वर्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर रॉड और स्टिक्स, अब सरिये यूज किए गए। अब आप सोचो कि एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो वो अब यहां पर मारधाड़ करनी शुरू कर देते होटल स्टाफ के साथ में। मामला बड़ा संगीन हो गया, बड़ा गंभीर हो गया। मामला गया वहीं पर लोकल पुलिस स्टेशन आ जाता आपका गैगल। अजमेर से आप जयपुर की तरफ आते हो तो गैगल एक जगह आती है, वहां पर पुलिस स्टेशन में इस मामले की जो थी रिपोर्ट कराने के लिए पहुंचा गया। बट आप देखते हो कि पुलिस वाले तो खुद यहां पर इन्वॉल्व थे, आईपीएस ऑफिसर खुद और उनके साथ में कई पुलिस ऑफिशियल्स और दूसरे थे। तो ऐसे में वहां पर उन लोगों के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बात है 2023 की, यहां पर सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर लो। तो उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पहले तो ठीक है कि जो सिविल सर्विसेज की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके नॉलेज में जब ये बात पड़ी ना तो दोनों आईएएस आईपीएस को सस्पेंड कर दिया। पर कुछ दिनों में जब बात ठंडी हुई तो उनको बहाल कर दिया, दोबारा से उनको उनकी पोस्टिंग दे दी। बट मामला यहीं नहीं रुका। थाने वालों ने तो रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, बट मामला फिर पहुंच गया कोर्ट में। और अब कोर्ट ने जब पूरी बातों का इन्वेस्टिगेशन किया और ये सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से देखा तो पता पड़ा कि यहां पर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर दोनों के दोनों कल्प्रिट हैं और अब इनको अरेस्ट किया जाएगा। इन दोनों को इंक्लूड करते हुए टोटल 12 जनों के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया अजमेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। और यह अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बन जाता है उन सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग ये सोच के जाते हैं कि हां जी हम तो पावर का यूटिलाइजेशन करेंगे। अरे भाई, नशे में जब होते हो ना तो पावर का यूज करना भी आपको ढंग से नहीं आता है, जो चीज यहां पर हम इस केस में देख सकते हैं। अल्टीमेटली हमें पता है कि आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे काम करने के लिए जाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में ये जो लोग हो जाते हैं, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें हमारी लिमिट्स में रहते हुए हमें जो कुछ भी हमारी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है, जो चीजें हमारी लिमिटेशंस हमारे लिए बनाई जाती है, हमारा जो सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको हम कहीं पर भी ब्रीच ना करें। नो डाउट आपको एंजॉय करने का पूरा अधिकार है, सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। बेसिकली ये जो पूरी माजरा है ना, ये माजरा रिलेटेड है आईपीएस सुशील की विदाई से संबंधित। विदाई थी 2 बजे, रात के 2 बजे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं होटल में कि चलो ठीक है करते हैं थोड़ा सा एंजॉय खाने पीने के हिसाब से। अब भाई होटल वाले भी तो भाई इंडिविजुअल्स, भाई भाई सीधी बात है, वो लोग भी इंसान हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। अब रात को 2 बजे जा रहे हो और वहां जा करके आप एक तो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करो कि हाँ जी
आप लोग थके हुए हैं, कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा रिक्वेस्ट है यार, हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर दीजिए। एक तो वो बात होती है, और एक वहां पर आप दादागिरी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो वो जो बातें निकल के आई है ना, इसने पूरी एक कहते ना कि सिविल सर्विसेज की पूरी कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि भाई आप लोग करते क्या हो भाई, हद हो गई। अल्टीमेटली अब जो अरेस्ट का ये जो वारंट रिलीज हुआ है ना, इसके लिए अदालत ने साफ साफ क्या कहा है कि एसपी जो इस पूरे केस को देखने वाला है वो भी आईपीएस रैंक के हो गए, राइट। तो जो एसपी हैं वो इस वारंट को तामील कराएं, दैट मींस इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कराई जाए, और इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए जो भी मान लो कि इंप्लीमेंट होने में कम कहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ये इंडिविजुअल्स हैं, टॉप रैंकर मतलब अच्छी खासी पोस्ट लेकर के चल रहे हैं, सिविल सर्विसेज में इनका अच्छा पोजीशन है, तो ऐसे में इनके खिलाफ में डायरेक्ट कार्रवाई करना हो सकता है मुश्किल होता है। अदालत ने एक ऑप्शन दिया है कि एसपी को हर मंडे हाजिर होकर के और रिपोर्ट पेश करनी होगी कि उन्होंने क्या एफर्ट किए इस अरेस्ट वारंट को इंप्लीमेंट करवाने में। अल्टीमेटली ये तो पता पड़े ना कि एफर्ट जो किए गए उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल कहे जाने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो यहां पर कल्प्रिट पाए गए हैं, उन लोगों ने कॉपरेट भी किया है कि नहीं। ये जो मामला था ना, ये अपने आप में बड़ा कंसर्निंग था, तो सोचा ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन के तौर पे बन के भी सामने आया है कि लोग जब होता ना कि अपनी कहता ना कि पावर की खुमारी में पागल हो जाते हैं, बिल्कुल सर पे चढ़ के बोलती है उनके पावर, तो वो मिसयूज भी कर जाते हैं, और ये मिसयूज का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन भी है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैंने आपको एक वीडियो बना करके भी दिया था, ध्यान अगर आपको हो, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके के हमारे यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। एक वो जो देश को दांव पे लगा देते हैं, एक वो जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो अब आप देख लो किस कैटेगरी में इन दोनों इंडिविजुअल्स को आप डालेंगे, राइट। इसके अलावा PWOnlyIAS की तरफ से जो कोर्सेज चल रहे हैं मैं उनके बारे में बता दूं। एक तो प्रीलिम्स के हिसाब से 2025 के प्रीलिम्स आ रही है, पावर प्रेप 2.0 प्रोग्राम जो है वो रन कराया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे क्रैश कोर्स भी है और इसमें आपकी रिग्रेस प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज भी है, दोनों इंक्लूडेड है। रेट आपकी मात्र 8,000 रुपए। जो क्लासेज होंगी वो आपकी लाइव लेक्चर्स होंगे, मतलब ऑनलाइन चलेंगी, है ना। वहीं पर ये मीडियम आपका रहेगा इंग्लिश, और टेस्ट सीरीज है ना वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। टेस्ट सीरीज केवल सेपरेटली ज्वाइन करना चाहो तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रेट 4,000 रुपये पड़ेगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस QR कोड को स्कैन करके। आपकी क्या राय है इस मामले में, जरूर कमेंट करके बताना कि इस तरीके के इंडिविजुअल्स को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोच के चल रहे हैं या कुछ और है दिमाग में? शेयर करना अपनी जो भी थिंकिंग थॉट प्रोसेस है। थैंक यू।